कुरान की ताकत ने सैलाब को ही रोक दिया है। नादरीन, ये वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन चुका है। कुदरती आफात कभी कभी किसी के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, बल्कि अचानक आकर पूरी जिंदगियों को बदल के रख देती हैं। हमारे मुल्क के शुमाली इलाके, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, हालिया दिनों में ऐसी हालात का सामना कर रहे हैं। सैलाबी रेलें और तूफानी बारिशों ने न सिर्फ जमीन बल्कि दिलों को भी हिला के रख दिया है। इस सूरत हाल ने हमें एक बार फिर ये याद दिलाया है कि हम किस कदर कुदरत के रहमो करम पर हैं और किस तरह छोटी सी लापरवाही बड़ी तबाही का बायस बन चुकी है। स्वात, बुनेर और बाजोड़ के इलाके हालिया दिनों में सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। वहां के लोग एक तरफ दहशतगर्दी के साए में जिंदगी गुजार रहे थे और दूसरी तरफ अब कुदरती आफात ने उन्हें नई आजमाइश में डाल दिया है। सड़कें बह गई हैं, पुल टूट गए हैं और कई बस्तियां पानी की लपेट में आ गई हैं और मकामी आबादी अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ बर्बाद होते हुए देख रही है। इन हालात में सबसे ज्यादा मुतासर आम लोग हैं, जिनके पास ना कोई पनाह है ना कोई सहूलत है। और गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरत हाल कम संगीन नहीं है। वहां बादल फटने के वाकयात ने अचानक तूफानी रेलें पैदा कर दी हैं और मकामी लोगों के मुताबिक बारिश की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि मामूली नाले और चश्मे भी सैलाबी रेलों में बदल गए। पहाड़ों के दरमियान बसने वाले लोग ऐसे वक्त में सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं, क्योंकि एक लम्हे में पूरी बस्ती पानी के सैलाब में डूब सकती है। और पंजाब के लिए भी महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी कर दी है। कहा जा रहा है आइंदा चंद दिनों में बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होने वाला है, जो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उनके सराउंडिंग के इलाकों को मुतासर कर सकता है। शहरी इलाकों में बारिश के बाद निकासी आब का निजाम अक्सर दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता और नतीजा क्या होता है? सड़कों पर खड़े पानी और सैलाबी कैफियत की सूरत में निकलता है। और यही वजह है कि आवाम को हदायत दी जा रही है कि बारिशों के दौरान गैर जरूरी सफर से अवॉइड करें और महफूज जगहों पर रहें। दोस्तों, इन मुश्किल हालात में एक वीडियो ने सबको हैरान कर दिया। स्वात के एक शख्स ने जब सैलाबी रेला अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो उसने कुरान पाक अपने दोनों हाथों में उठाकर आगे कर दिया। सब लोगों ने अपनी आंखों से ये देखा कि पानी का जोर वहीं पर थम गया। और ये मंजर सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम था कि कुरान अल्लाह की वो किताब है जो हर मुश्किल में सहारा बन सकती है, जिससे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। और ये वाकया हमें यकीन दिलाता है कि जब सब तदबीरें नाकाम हो जाएं तो अल्लाह की किताब इंसान के लिए एक हिफाजती शील्ड बन जाती है। और ये वक्त हमें एक और सबक भी दे रहा है कि इज्तिमाई एहतियात और हुकूमती तैयारी जो है ना, उसकी कमी किस तरह आवाम को नुकसान पहुंचाती है। अगर हम वक्त पर डैम बनाएं, निकासी आब का निजाम बेहतर करें और कुदरती आफात से निमटने के लिए मजबूत मनसूबाबंदी करें तो बहुत हद तक नुकसान को कम किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ हमेशा हादसात के बाद इकदामात किए जाते हैं और असल नुकसान पहले ही हो चुका होता है। ऐसे हालात में सबसे बड़ी जरूरत अवामी आगाही और यकजहती की। हमें चाहिए हम मुतासरा इलाकों के लोगों के लिए ना सिर्फ दुआओं में याद रखें, बल्कि अमली मदद भी करें, चाहे वो माली ताउन हो, खुराक की फराहमी हो या फिर रजाकाराना खिदमत हो। ये सब इकदामात उन खानदानों के लिए किसी नई उम्मीद से कम नहीं होंगे। कुदरती आफात हमारे बस में थोड़ी हैं, लेकिन उनका सामना करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना जरूर हमारे इख्तियार में है। अगर आज हमने संजीदगी से इकदामात न किए तो कल मजीद बड़े डैमेजेस के लिए हमें तैयार होना होगा। इस वक्त जरूरत यह है हम अपनी आंखें खोलें और संभल जाएं, क्योंकि कुदरत बार बार हमें यह मैसेज दे रही है कि एहतियात और तैयारी ही असल हिफाजत है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें।
3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.